हमारे माशरे में माँ वो वाहिद नौकरानी है जो बग़ैर तनख्वाह के घर में मासी वाला काम करती है। माँ को ये पता होता है कि बेटे को क्या पसंद है खाने में, पहनने में, बेटी को क्या पसंद है, शौहर को क्या पसंद है खाने में और पहनने में। लेकिन किसी एक को भी ये नहीं पता होता कि माँ को क्या पसंद है खाने में। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको बाज़ार ले जाती है, जूता पहना के चेक करती है, जूता पूरा है नहीं पूरा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, चल के दिखाओ, बच्चे से कहती है। लेकिन उसी माँ को जिसके कहते हैं पाँव तले जन्नत है, कभी बाज़ार लेके जाते नहीं है कि माँ के पाँव में खुद जूता पहना के दिखाएं कि माँ आपको कैसा लग रहा है। नहीं, वैसे लिखा होता है गाड़ियों के पीछे कि ये मेरी माँ की दुआ है। और जब मियाँ बीवी और माँ सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमेशा मियाँ बीवी आगे बैठते हैं और वो माँ पीछे बैठती है, जिसके लिए लिखा गया ये मेरी माँ की दुआ से गाड़ी मिली है। वो आगे तो नहीं उठाते ना, आगे तो कपल बैठते हैं ना। अगर कहीं बहू कह भी दे सासू माँ को कि आप आगे बैठ जाएं, तो वो भी कहती है नहीं नहीं मैं पीछे बड़ी सीट पे खुल के बैठूंगी, आराम से बैठूंगी। ये है दोहरा मेयार हमारे माशरे का। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो माँ बाज़ार जाती है, बच्चों के कंधों पे साथ कपड़े लगा के देखती है, सूट कलर कैसा लग रहा है, पूरा है कि नहीं पूरा। लेकिन कभी माँ को बाज़ार लेके गए हैं तो उसके कंधे पे साथ कपड़ा लगा के चेक किया है कि माँ को सूट पूरा कि नहीं पूरा? नहीं किया ना। वैसे लिखा होता है मावां ठंडियाँ छावां, लेकिन बेटे और बहू के रूम में एसी लगा होगा। वो कहता है आपकी बहू को नींद नहीं आती, मच्छर आ जाते हैं, काटते हैं, रशीज हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, इसलिए हम लोग एसी लगा के सोते हैं दरवाजे बंद करके। और माँ के रूम में एक फ़ैन लगा होता है जो हवा के साथ साथ शोर भी पैदा करता है। माँ के रूम में एक बेड होता है पुराना सा और 2 टूटी सी कुर्सियाँ होती हैं। और वहीं अगर बेटे और बहू का रूम चेक करें तो ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल का रूम है। और माँ का रूम चेक करें तो बस क्या कहना। कभी बहू से कहें ना कि माँ के रूम में सो जाओ, उसको वैसे ही मौत पड़ जाएगी। इतना दोहरा मेयार है। और वैसे भरी होती है फेसबुक, सोशल मीडिया पे जितनी भी ऐप हैं, माँ ये माँ वो, माँ के लिए रो रहे हैं, पीट रहे हैं। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं वो कदर नहीं करते, जो जिनकी माएँ फौत हो गई हैं वो उनके लिए रो रहे हैं। ऐसा दोहरा मेयार है हमारे माशरे का। एक माँ बेटे की कहानी है। बेटा जो था जब कॉलेज में जाना शुरू किया तो रात को लेट आता। माँ उसके इंतज़ार में जागी रहती कि उसको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। बेटा लेट आया तो माँ ने कहा पुत्र जल्दी आ जाया करो, मेरे ऊपर इतना देर जगा नहीं जाता। बेटा कहता है मैं चाबी ले जाऊँ, कल से आप सो जाया करें। माँ थी कहाँ मानने वाली है, अगले दिन फिर जाग रही है बेटे के इंतज़ार में। जब 10 बज गए, 11 बज गए, उसे नींद आ रही है, माँ ने फिर वहाँ पे पर्ची पर लिख करना कि खाना वहाँ रखा है और सालन वहाँ रखा है, और एक पर्ची पे सारा लिख कर फ्रिज के साथ चिपका दी पर्ची। सो गई। बेटा सुबह देर तक सोता, रात को लेट आता, रूटीन बनती जा रही, डेली लेट से लेट, लेट से लेट। और फ्रिज पे पर्चियों की मिकदार बढ़ती जा रही है। किसी पर्ची पे लिखा होना गंदे कपड़े वहाँ रखना, किसी पर्ची पे लिखा होता है कि साफ़ कपड़े वहाँ रखे हैं, खाना वहाँ रखा है, बर्तन वहाँ रख देना, और स्वीट बनाई, मीठा बनाया वो वहाँ रखा है। लेकिन बच्चे को, लड़के को बाहर आवारा गर्दी करना, नए नए दोस्त बनाना, उनके साथ महफिल करना बड़ा अच्छा लगता था। घर में माँ उसका इंतज़ार करती थी, बेटा मेरे पास आके बैठे, मुझे बताया कि सारा दिन क्या किया, कल ने पढ़ाई कैसी चल रही है। नहीं, उसको फ़िक्र नहीं थी। उसको फ़िक्र ये थी कि नए नए दोस्त बन रहे हैं, बस घूमना फिरना, आवारागर्दी करना। जवानी है, जवानी तो दीवानी होती है। तो एक दिन जब वो लेट आया तो फ्रिज पे से पर्ची एक ही लगी हुई थी, लेकिन उसने पढ़ना ना गवारा ना समझा, और उसको थका हो गया था, नींद आ रही थी। वो जाकर रूम में सो गया, पर्ची को पढ़ा नहीं उसने। सुबह का जब 10-11 बजे घर में शोर मच रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो लड़के को आवाज़ दे रहा है उसका बाप। तो लड़का कहता है पता नहीं किसको मौत पड़ गई है, सुबह मुझको उठा रहे हैं, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? जब अपने कमरे से उतर के नीचे आकर देखा है तो माँ उसकी इंतकाल फरमा गई हैं। बाप ने उसको गोद में बिठाया हुआ है, लिटाया हुआ है, और बाप से कह रहा है देख पता नहीं माँ तेरी रात को किस टाइम फोत हो गई थी, मैं अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ, देखा तेरी माँ की सांसें बंद हैं, तूने उठ के रात को देखा नहीं? माँ ने उठ के पानी मांगा होगा, गिलास सब गिरे हुए हैं नीचे कमरे में। लड़का एकदम शक, बिल्कुल शेल हो गया, कुछ उसको सोच नहीं रहा, रो रहा है, बुरी तरह चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको दिलासा देने वाली कोई नहीं है। उसका एकदम जहन
हाथ लगा फ्रिज पे, फ्रिज पे पर्ची लिखी हुई थी, उसको ने पकड़ा, उस पर लिखा हुआ था कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सांस बंद हो रही है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है, तुम जब भी आओगे मुझको डॉक्टर के पास ले जाना। जब लड़के ने वो पढ़ा तो चीखें मार मार के, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है कि माँ की मौत का ज़िम्मेदार शायद मैं हूँ। माँ की तदफीन तो कर दी, लेकिन बेटा सारी उम्र कभी लेट नहीं आया, और जो माँ की पर्चियाँ बची हुई थी उनको अपने बटुए में रखता, वॉलेट में रखता, और जब दिल करता माँ की याद आती उनको बच्चियों पर्चियों को पढ़ता रहता। ऐसे ही एक और वाक़या था। एक बहू और बेटे ने माँ को घर से मार के धक्के दे के बाहर निकाल दिया, और उसी इलाके में एक दबंग बंदा था जो खाता पीता था, चौधरी आदमी था, लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करता था। उसने देखा कि बुढ़िया को, जो उसके मोहल्ले की है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फट रहे हैं, दुपट्टा दिलो लीर हो रहा है, वो रोते आ रही है। तो उसने जाके पूछा, खाला जी क्या हुआ? तो वो चुप और मुंह पूरा छुपा लिया, रोई जा रही है। तो पीछे एक लड़का आ रहा है, उसको बताता है कि इसके बेटे और बहू ने इसको धक्के दे घर से बाहर निकाल दिया है। और वो दबंग आदमी, उसने कहा जाओ उसके लड़के को उठा के लाओ, बुला के लाओ, नहीं आता उठा के ले आओ। लड़के गए उसके घर में, उसे पूछा घर पे है? हाँ चल हमारे साथ। उसको लेके आ गए हैं, उसको उसके सामने ला के माँ के सामने लेके आए हैं। उसे कहा कि हाथ पकड़ लो, और उसकी माँ को हाथ में चप्पल पकड़ाई है कि मार इसके मुँह पे। अब माँ उठी है, उसकी तरफ बड़ी है और कहती है नहीं, अब मुझे इससे खौफ आता है। जब ये मुझ पर चिल्लाता है मेरा दिल बैठ जाता है, मेरी सांस थम जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसके पे हाथ नहीं उठा सकती। माँ ने उसको गले से लगा लिया। उस शख्स ने, दबंग शख्स ने कहा है ये दुकान है, यहाँ से दूध लेके जाना, फलानी दुकान है वहाँ से फ्रूट लेके जाना इस माँ जी के लिए, तुमको महीने पे 10,000 मिलेंगे सिर्फ इसकी खिदमत के लिए। इसके बाल साफ़ सुथरे किए हुए चुटिया हो, कपड़े साफ़ सुथरे हों, कोई परेशानी ना हो। तुम्हारी माँ नहीं, ये मेरी माँ है, ये मत समझना कि तुम्हारी माँ है। तो इस तरह के भी लोग हैं दुनिया में, जिनकी माएँ ज़िंदा है उनको कदर नहीं है, और जिनकी माएँ फौत हो चुकी हैं वो उनके लिए रो रहे हैं कि काश हम की खिदमत कर लेते हैं। जब खिदमत का मौका होता है तो हवा के घोड़े पे सवार होते हो। ऐसे ही नहीं कहती है पंजाबी में, एक माँ कहती है ढिड दे जमे दुख देंदे ने, ते वही ढिड के जमे जिनको पाला होता है, जिनका गू मुँह धोया होता है, वही बाद में उठ के उसी माँ को बात करते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है। वो उसको जब 9 महीने रखती है ना पेट में, वो उस सारी तकलीफ़ का कोई, उसका कहीं भी नेम बदल नहीं है दुनिया में। इसी वजह से अल्लाह ताला ने माँ को इतना दर्जा दिया है कि माँ को ये दर्जा मुकाम हासिल है कि उसके पाँव तले जन्नत है। अब माँ की दुआ अर्श भी हिला देती है। तो जब आपके पास मौका है तो उस मौके से फ़ायदा उठाएं। पीरों फ़कीरों इन पे जाने के, दरबारों पे जाने का घंटा फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं उनसे दुआ कराएं, वो दुआ भी करेंगे बग़ैर किसी गरज के, बगैर, और किसी पीर फ़कीर पे जाओगे 1000 500 और 2000 कितने भी मांगेगा, दे के आओगे, और माँ तो आपके घर में मौजूद है। माँ को हंस के बैठ, मामी मेरे लिए दुआ कर दो, तो माँ दुआ कर देगी पहले। क्योंकि अल्लाह भी कहता है ना कि 70 माँ ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है। माँ बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, तो जिसने पैदा किया है माँ को और उसकी और बेटे को, वो आपको दुखी देख सकता है, वो उस माँ को दुखी देख सकता है। वो माँ अल्लाह से कोई दुआ करे वो रद्द कर सकता है? दुआ कभी भी लेट हो सकती है, रद्द नहीं होती। उसका निमल बदल मिल जाता है, उसके बदले कुछ और मिल जाएगा आपको, उससे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन हम समझते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई और हम बेसब्रे हो जाते हैं। कोशिश करें जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो माँ बाप की कदर करें। और हमने ये चैनल आपके लिए ही बनाया है, आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।